नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले आज क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है, तो वो वीडियो ज़रूर लिख लीजिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्वेश्चन है वो देखिए। तो दिया हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of linear equation are consistent, inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। आपको क्या दे दिया क्वेश्चन कि बोला है कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है और इनकॉन्सिस्टेंट है वो बताइए। ठीक है, उसके बाद बोला है कि अगर इफ कॉन्सिस्टेंट हुआ तो आपको क्या बोला है कि आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इससे पहले आपको कंडीशन बता दिए हैं कि ग्राफिकल मेथड से किस तरह से ड्रॉ होता है, सारा चीज़ बता दिए कि क्या कंडीशन होता है और किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है, वो डिस्कस कर चुके हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आ चुके हैं ग्राफिकली मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या बताएं, देखिए ये क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, इसके लिए क्या कंडीशन रहता है, जहाँ वन सॉल्यूशन, ये देखिए एक जगह में एक पॉइंट में दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हुआ आपको वन सॉल्यूशन के लिए आपको क्या कंडीशन बताया, इफ़ क्या रहेगा, जब A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 रहेगा, तब क्या रहता है, तब आपको पता है कि ये वन सॉल्यूशन रहता है और सिर्फ एक जगह में इंटरसेक्ट करता है दो लाइन। ठीक है, केस नंबर 2 में क्या है, पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन बताए हैं। और देखिए और एक बात इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि क्या है, वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, और एक नाम से जाना जाता है, ये दूसरा नाम से क्या जाना, कॉन्सिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कॉन्सिस्टेंस। अब क्या है, पैरेलल लाइन, जब पैरेलल रहेगा तब क्या कंडीशन बताए हैं, तब बोलिएगा पैरेलल के लिए बताएं A1 A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये आपको कंडीशन बताए हैं पैरेलल के लिए। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको देखिए वन सॉल्यूशन को तो बोल दिए कि कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, तो जो पैरेलल लाइन है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सिस्टेंस। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद बात करते हैं कि क्या है, यहाँ पे क्या है, केस थ्री में क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन होता है। नहीं सॉरी, इसको डिपेंडेंट नहीं बोला जाता है, सॉरी, इसको डिपेंडेंट नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है इनकॉन्सिस्टेंट बोला जाता है। पैरेलल को क्या बोला जाता है, इनकॉन्सिस्टेंट। उसके बाद देखिए क्या है, मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, ये तीनों बराबर होता है, तो आप बोलिएगा A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। क्या होता है, यहाँ पे तीनों बराबर रहता है। इसको क्या बोला जाता है, तो आप बोलिएगा इसको बोला जाता है डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंस। ठीक है, आपको पता चल गया। देखिए वन सॉल्यूशन चाहे इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या बोला जाता है, कॉन्सिस्टेंसी बोला जाता है। ठीक है, पैरेलल लाइन और नो सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, तो उसको बोलता है इनकॉन्सिस्टेंस। ठीक है, क्या बोला जाता है, इनकॉन्सिस्टेंट। और जो क्या है मेनी सॉल्यूशन उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलता है डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंस। अब इसका थ्रू ही आप बनाइए क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, आते हैं बैक टू पेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 5 दे दिया हुआ। ठीक है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दे दिया हुआ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों को कंपेयर करना है। दोनों इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 है ये। ठीक है, दोनों को कंपेयर करके आपको बताना है कि ये कॉन्सिस्टेंसी है या इनकॉन्सिस्टेंसी है या डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंसी है, वो बताना आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ले लिए हैं, देखिए
ये फर्स्ट दे दिया x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये आपका सेकंड इक्वेशन हुआ। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गया। आप क्या बोले हैं, कंपेयर करना है। आप क्या बोले हैं, कंपेयर करना है। जैसे देखिए x का कोफिशिएंट क्या होता है, a1 होता है। तो देखिए a1 के जगह हम कितना है, कुछ नहीं यानी कि 1 है। ठीक है, इक्वेशन टू में a2 कितना है, तो बोले x का कोफिशिएंट क्या है, 2 यानी कि 2 आया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है b1 क्या होता है, y का कोफिशिएंट यानी कि इक्वेशन 1 का y का कोफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 आया। ठीक है, b2 को इक्वेशन 2 का y का कोफिशिएंट, तो देखिए इक्वेशन 2 का y का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो ये 2 यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कंडीशन, यानी कि a1/a2 हुआ, b1/b2 इक्वल हुआ 1/2 इक्वल टू 1/2 हुआ ना। ठीक है, थर्ड चेक कीजिए c1/c2। ठीक है, तो यहाँ कितना है, यहाँ सॉरी इसको लेफ्ट साइड ले आइए। ठीक है, ये इसको भी लेफ्ट साइड ले आए, तो यहाँ -5 आया और यहाँ क्या है -10। ठीक है, कैंसिल हो गया, कितना 1/2। यानी कि देखिए ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई किया, a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी कि ये तीनों बराबर हो गया। देखिए यहाँ दिया हुआ a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये क्या है, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो ये कौन सा सोल्यूशन होगा, ये कौन सा सोल्यूशन होगा, तो आप बोलिएगा ये कॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन होगा। क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन होगा, क्योंकि आपको बताए थे ना कि जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 रहेगा तो क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट रहेगा, और क्या होगा, कोइंसिडेंट पेयर रहेगा। यानी कि देखिए आपको ग्राफिकली बताते हैं, आपको देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका इक्वेशन दे दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। क्यों रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आपको पहले बताया था अगर जो कंडीशन है, इक्वेशन सॉरी जो इक्वेशन दिया हुआ उसमें कंडीशन सेटिस्फाई करेगा या तो कंसिस्टेंसी का, तब आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो देखिए आपको फर्स्ट इक्वेशन था, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया था, तो ये x बराबर यहाँ लिख दिए हैं, ये y है, इसको लेफ्ट साइड राइट साइड ले आए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आ गया, तो ये आ गया, देखिए लास्ट आया। अब देखिए इसमें आप वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी कि क्या बोले x का वैल्यू अगर मन करे आप यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, आपको पहले ही बता दे रहे हैं x का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ 4 दिया हुआ तो 4 ही पुट कीजिएगा, या 3 दिया हुआ तो 3 पुट कीजिएगा, आपका जो मन करे वही कीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे x, यहाँ पे देखिए x है, x का वैल्यू अगर 4 दे दिए, चलिए y का वैल्यू 1 दे दिया। ठीक है, y का वैल्यू 1 दे दिए। ठीक है, तो इसमें पुट कीजिएगा, तो देखिए यहाँ x 5 माइनस यहाँ y का वैल्यू कितना 1 है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो x बराबर कितना 5 माइनस 1 यानी कितना आया 4 आया। ठीक है, तो देखिए ये 4 आया। उसी तरह सेकंड चेक कीजिए, तो देखिए सेकंड चेक कीजिए, तो y का वैल्यू क्या है 2 रख दिए, y का वैल्यू 2 रख दिए, तो इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, तो देखिए ये क्या है, x बराबर क्या है 5 माइनस y का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये 2 रख दिए, तो कितना आया 3 आया। तो देखिए जब x का वैल्यू सॉरी y का वैल्यू 2 रखे तो x का वैल्यू 3 आया, तो देखिए ये 3 आ गया यहाँ। उसी तरह क्या है 3 है, 3 जब रखे तो कितना आएगा 2 आएगा। उसके बाद देखिए ये क्या किया, अब सेकेंड वाले इक्वेशन को, ये सेकेंड वाले इक्वेशन को अब उसी तरह ये पुट किया, ये सेकेंड वाला इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, उसको भी इसी तरह x का एकदम सेपरेटली वैल्यू निकाला। अब इसको क्या करना है, आपको पुट करना है, या तो x का वैल्यू रखिए या तो y का वैल्यू रखिए। देखिए यहाँ y का वैल्यू दिया हुआ तो y का वैल्यू भी रखिए। तो देखिए क्या है आपका y का वैल्यू कितना है 1 ले लिए, y का वैल्यू 1 लिए, तो यहाँ 1 रख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 10 माइनस 2 इंटू 1 तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 आएगा, तो यहाँ 2 आया। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 2। उसके बाद देखिए 10 से 2 घटाइए कितना 8, नीचे कितना है 2, डिवाइड कीजिए कितने का 4। तो देखिए ये जब y का वैल्यू 1 रखे तो x का वैल्यू 4 आया। ठीक है, उसी तरह जब y का वैल्यू 2 रखेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 में है। ठीक है, ये वाला इक्वेशन में। ठीक है,
उसके बाद क्या है, जब एक्स का वाई का वैल्यू 3 रखिएगा तो एक्स का वैल्यू 2 आएगा, समझे। तो ये आपका हुआ ग्राफिकली। अब देखिए ये किस तरह से फिगर बनेगा वो देखिए। देखिए ये ग्राफिकली बन गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन दे दिया हुआ 2x+2y इक्वल टू 10, ठीक है। अब एक लाइन में क्यों हो रहा है, एक लाइन में क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको बता दिए हैं कि ये कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, a1 a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। मैनी सोल्यूशन वाला कंडीशन को फॉलो कर रहा है और को इंसिडेंट लाइन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये लाइन सिर्फ एक ही लाइन में दो लाइन रहेगा, ठीक है, एक ही लाइन में दो रहेगा। और देखिए क्या ये आपका वैल्यू निकल गया एक, जैसे 2x का जब y का वैल्यू वो दिया हुआ, जब y का x का वैल्यू 2 रखें तो y का वैल्यू 3 आया, ठीक है। वहाँ यहाँ से लिया हुआ है, ये जो लिया हुआ है ना, यहाँ से लिया हुआ है, यहाँ से लिया हुआ, जिससे देखिए 4 और कितना है 4 1 है, ठीक है। तो देखिए 4 1 कहीं दिया हुआ है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए 4 1 देखिए एक जगह दिया हुआ है, ये रहा 4 1 यहाँ पे, यहाँ 4 1, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या 3 2 यानी कि 3 और 2, एक लाइन देखिए 3 2 कहीं है, यहाँ पे देखिए बीच में है 3 2, ये 3 2, तो ये है 3 2। उसके बाद कितना है 2 3, तो देखिए ये 2 और 3, ये वाला थर्ड वाला लाइन है 2 3, तो ये दोनों ग्राफ का यूज़ करके ये ग्राफिकल बना है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ये आपको इक्वेशन 1 दे दिया हुआ है, ये इक्वेशन 2 दे दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए a1 बराबर कितना है, तो आपको बोलेगा 1 है, तो यहाँ 1 दे दिए। a2 कितना है, तो आप बोलेगा 3 है, तो यहाँ 3 दे दिए, ठीक है। b1 कितना है, तो b1 में बोले देखिए कितना है, तो -1 है, तो -1 दे दिए। b2 कितना है, तो माइनस यहाँ 3 है, तो यहाँ -3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कितना है c1 कितना है, तो बोलिए यहाँ 8 दिया हुआ है, ठीक है। c2 कितना दिया हुआ है, यानी कि 16 दिया हुआ है। अब क्या करना है, कंपेयर करना। तो देखिए a1/2 देख कीजिए, देखिए a1/2 कितना है 1/3 है, तो 1/3 लिखिए। b1/b2 कितना है, तो 1/3 देखिए 1/3 आया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/3 आ गया, ठीक है। फिर क्या करना, c1/c2 को कंपेयर करना है, तो कितना है देखिए 8/16 है, यानी कि 1/2 आया, तो 1/2 है। अब कंडीशन को देख रहे हैं तो क्या पता चल रहा है कि देखिए a1/a2 है इक्वल टू b1/b2, ये दोनों बराबर है, ठीक है। बट c1/c2 बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ 1/2 है, जबकि यहाँ 1/3 है दोनों में। तो ये आपको कंडीशन आपको पता चल गया कि ग्राफिकल मेथड से कौन सा कंडीशन का ये अप्लाई कर रहा है, तो आप बोलिएगा पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइन, या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट, क्या बोल सकते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट। क्वेश्चन में बोला हुआ साफ साफ कि अगर लाइन कॉन्सिस्टेंट रहेगा, कॉन्सिस्टेंट, तभी आप उसको ग्राफिकल में रिप्रेजेंट कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। तो ये क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट, तो इसको ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए एक बार पढ़ लेते हैं, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। देयर द लाइन इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दे हैव नो पॉसिबल सॉल्यूशन, इसमें बोले नो पॉसिबल सॉल्यूशन, या पैरेलल लाइन बोल सकते हैं, नो, हैंस द लाइन, देखिए क्या बोला है, हैंस द लाइन इक्वेशन इज, देखिए इनकॉन्सिस्टेंट दिया हुआ, ये इनकॉन्सिस्टेंट लास्ट में दिया हुआ इनकॉन्सिस्टेंट, तो क्या बोला कि ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 दे दिया हुआ, ठीक है। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए a1 बराबर कितना है, a1 बराबर कितना है, तब बोलिएगा 2 है, ठीक है, a1 बराबर 2 हुआ, ठीक है। b1 कितना है, तब बोलिएगा 4 है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, तो यहाँ आया 1/2।
b1 कितना है, तब बोलिएगा y है। b2 कितना है, तो -1/2 है, ठीक है। तब बोलिएगा यहाँ पे लिखिए 1 और -2, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ही पता चल गया आपको, फर्स्ट में देखने से ही पता चल गया कि ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं माइनस है नहीं है, तो ये इक्वल तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये कौन सा कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि वन सॉल्यूशन के लिए क्या बताया है, ये लाइन आपका कॉन्सिस्टेंस है। क्या है, कॉन्सिस्टेंट है, ठीक है, कॉन्सिस्टेंस है। तो इसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बना लीजिए ग्राफ। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क रहा, ये कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।